हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है 40 प्लस प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ के साथ जो हरियाणा का वर्तमान लिंग अनुपात है उसके भी प्रश्न कवर कराऊंगा। किस डिस्ट्रिक्ट का कितना लिंग अनुपात है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और दोस्तों, मैं फिर से बस एक ही बात बोलूँगा, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा। जिस भाई को नौकरी चाहिए वो हमारी हर वीडियो ज़रूर देखें, और जिस भाई को लगता है कि मेरा जीके के दम पर सिलेक्शन हो सकता है, मेरा इंग्लिश और मैथ कमज़ोर है, वो हमारा एचएससी जीके का पेड बैच जरूर परचेज कर लें। यहाँ पर हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आपके 25 में से 25 नंबर पूरे आएंगे। और ये हमने लास्ट भर्ती में करके भी दिखाया था कि जो भाई थे हमारे पास क्लर्क की, जिन्होंने लास्ट भर्ती देखी थी, उनका जीके के दम पर सिलेक्शन हुआ था। आगे आपकी मर्जी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको लगता है कि हम अच्छे से तैयारी करा रहे हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लें भाई। ज़्यादा फीस नहीं है, 199 है। 199 आपके कहीं भी खर्च हो सकते हैं। आप नेट यूज करते हैं तब भी रिचार्ज कराते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं कोचिंग के लिए तब भी आपका किराया लगता है। जब आपको घर बैठे 25 नंबर की अच्छे से तैयारी मिल रही है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाए। आगे आपकी मर्जी है। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, अल्ताफ हुसैन हाली को अंग्रेजों के द्वारा समूह उलेमा की उपाधि कब प्रदान की। कुछ हटके करना होता तभी सिलेक्शन होता है, ये नया प्रश्न है बिल्कुल। अल्ताफ हुसैन हाली को अंग्रेजों के द्वारा समूह उलेमा की उपाधि कब प्रदान की गई। देखो, 1904 में से उपाधि प्रदान की गई थी अल्ताफ हुसैन हाली को। इसके बारे में आपको बहुत प्रश्न बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप मेरी हर बात ध्यान से सुनना। यही हमारी खासियत है, तभी सिलेक्शन निकलता है। इसलिए हम आपसे कहते हैं पेड बैच ज्वाइन करें। देखो, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ? 1837 में हुआ। कहाँ पर हुआ? पानीपत में हुआ। इसी के नाम पर जो हॉली पुरस्कार दिया जाता है आप सभी जानते हैं, बिल्कुल दिया जाता है। तीसरा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जन्म 1837 में तो हुआ था, लेकिन इसकी जो मृत्यु हुई थी वो इसकी मृत्यु 1914 में हो गई थी। 31 दिसंबर 1914 को इसकी मृत्यु हो गई थी। अब मैं आपको इसकी कुछ रचनाएं दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार आ रही हैं, और हो सकता है आपको उनमें से कुछ रचनाएं नहीं पता हो। तो अब मैं आपको सारी रचनाएं दिखा रहा हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें आप एक बार सभी। तो इसकी ये रचनाएं हैं, देखो ये एग्जाम ये रचनाएं इसकी एग्जाम में पूछी गई कौन कौन सी। त्रिया के मजमू इम्पोर्टेंट है भाई, सभी जानते हैं इसको, मुझे पता है, ये एग्जाम में बार बार आती है। लेकिन ये ना आपकी जो देख पा रहे हैं, ये यादगार ए हाली इम्पोर्टेंट है भाई। हयात ए हाली इम्पोर्टेंट है भाई बिल्कुल। और मुजद्दस ए हाली, तो मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, जिनके बाद में हाली है वो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी, एक ट्रिक बन जाती है, क्योंकि हॉली पुरस्कार इसी की याद में दिया जाता है। त्रिया के मंजू इम्पोर्टेंट है, लेकिन यादगार ए हाली और मुजद्दस ए हाली, हो सकता है ऑप्शन में एक और हाली मिल जाए कहीं से लग, और वो आपका आंसर नहीं हो सकता, तो ये गलती मत कर देना। तो आपको ढंग से याद करनी है। फिर भी हयात ए जावाद ये इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और मजलिस उल इंसा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी किसकी हैं? ये सारी जो रचना है अल्ताफ हुसैन हाली की है। ये गज़ल, नज़म और रूबैया, मतलब कि बहुत सारे से गज़ल गायक भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आ सकता है। तो ये मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको कवर कराए। आगे देखते हैं वीडियो में दूसरा प्रश्न, सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा एकता किसे कहते थे। देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा एकता किसे कहते थे? पलवल को कहते थे। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, जिसमें पलवल में जिसमें 30 से 40 गांव होते हैं उसे एकता बोलते हैं। मतलब कि जो टोटल आबादी होती है 30 से 40 गांवों की, उसे एकता बोलते हैं। तो नोट कर लें। तो ये सबसे छोटा एकता कौन सा स्थान था? तो ये था आपका पलवल। अगर बड़ा आ जाए तो ये मैं आपको बताता हूँ, सल्तनत काल में बड़ा कौन सा था? दिल्ली था। तो नोट कर लेना भाई, दोनों मैंने आपको बता दी हैं। हमारा छोटे से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि हरियाणा जीके हम आपकी कवर कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में घोड़ों का मेला कहाँ पर लगता है। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो पता नहीं घोड़ों का मेला कहाँ लगता है। देखो, एक अभिलेख भी था घोड़ों से संबंधित, जो कि पिहोवा अभिलेख है। किस में वर्णन मिलता है? पिहोवा अभिलेख में मिलता है। और पिहोवा आपका कुरुक्षेत्र है। तो घोड़ों से संबंधित अभिलेख था, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो घोड़ों का मेला है ना, वो मैं आपको बता, पशुओं का सबसे बड़ा मेला झज्जर में लगता है, सभी जानते हैं, झाजगढ़ एक स्थान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो घोड़ों का मेला है ना, वो भी बेरी झज्जर में लगता है। कौन से स्थान पर लगता है? बेरी झज्जर में लगता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में रिलैक्सो जूता उद्योग की स्थापना की गई है। तो इसका जो राइट आंसर, हरियाणा किस जिले में रिलैक्सो जूता उद्योग की स्थापना की गई? झज्जर, 1995-96। तो देर ना करे भाई, 25 नंबर अगर पूरे चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही गहराई से कवर करा रहे हैं। वहाँ पर पीडीएफ भी देते हैं, क्लास भी देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, सारी सुविधाएं। 199 पर स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है। और जिस भाई को नौकरी चाहिए वो जरूर मैसेज करेगा, जरूर ज्वाइन करेगा। आगे आपकी मर्जी है। आगे प्रश्न देखते हैं,
हरियाणा में उप सरपंच का पद कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 14 अगस्त 1996 को हरियाणा में उप सरपंच का पद समाप्त कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। देखो ऑनलाइन मैंने अभी एग्जाम लिया था, उसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। देखो गुरुग्राम भी दिया था, पेड बैच वाले बच्चे उन्हें सभी को पता होगा। दूसरा था मैंने दिया था आपका मानेसर, तीसरा दिया था मैंने नैनवाल, और चौथा दिया था मैंने शायद फर्रुखनगर। अब आप सोचेंगे ये चारों ही गुरुग्राम के आ गए, अब कैसे करें? तो ये गहराई की बात होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत से जो विद्यार्थी उन्होंने मानेसर आंसर दिया। क्या दिया? मानेसर। तकरीबन 80% ने मानेसर बताया, लेकिन ये गलत है भाई। गलत क्यों है? वैसे तो ठीक है, मानेसर के अंदर आता है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, लेकिन एक स्थान भी पूछ दिया जहाँ पर वो प्रॉपर है, जैसे नैनवाल। कौन सा? नैनवाल। और यहाँ पर 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की। तो अगर ऑप्शन में मानेसर, देखो मैंने मानेसर दिया इसमें अब की बार, अगर ये मानेसर नहीं मिले ना तो यहाँ पर नैनवाल भी लग सकता है साथ के साथ, तो ध्यान देना नैनवाल पर है ये। बिल्कुल ये सही आंसर होगा, ऐसे पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में हज का पार्टी का गठन कब किया गया? देखो इसका जो राइट आंसर है, हज का पार्टी गठन हरियाणा में कब किया गया? 2 दिसंबर 2007 को किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भाई, बिल्कुल एग्जाम के लिए। देश का प्रथम मोबाइल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? देखो देश की अगर बात हो रही है तो हरियाणा का तो बिल्कुल ही रहेगा। तो 5 अगस्त 2007 को पुनाहाना, और पुनाहाना कहाँ पड़ता है? आपका नूह यानी कि मेवात में पड़ता है। यह देश का पहला था, ये चल न्यायालय भी कह सकते हैं। इसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, डेट भी याद कर लेना। अगला प्रश्न, हरियाणा में उद्योग व व्यापार वर्ष का आयोजन कब किया गया? तो बिल्कुल राइट आंसर है, उद्योग व व्यापार वर्ष का आयोजन कब किया गया? 2013 में किया गया। हरियाणा में गौ संरक्षण विधेयक कब लागू किया गया? ये ग्रुप डी के एग्जाम में आया था भाई प्रश्न, 16 मार्च 2015 को लागू किया गया था। तो गौ हत्या से संबंधित है, यहाँ पर सभा जो क्या कहते हैं उसे, सजा का प्रावधान भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न अच्छा है, हरियाणा में आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है 1971 में की गई। और आवास बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? पंचकुला के अंदर की गई। और मैंने एक बात बोली थी, अगर आपको किसी मुख्यालय का जानकारी नहीं है तो कहाँ पर हो, तो तकरीबन जो 80 या 90% मुख्यालय होते हैं वो आपके पंचकुला में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध किस जिले का है? तो इसका जो राइट आंसर है हथनीकुंड बैराज है, कंक्रीट से बना हुआ है, और ये आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और हमने आपकी NCERT भी शुरू कर दी है, जिस भाई को नोट्स चाहिए वो हमें मैसेज कर सकता है, आपके सामने नंबर है, सभी क्लास वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। हरियाणा में देसी गायों के लिए आधार कार्ड पहचान योजना कब शुरू की गई? तो देसी गायों के लिए आधार कार्ड जो पहचान योजना वो 18 मार्च 2015 को शुरू कर दी गई। अगला प्रश्न, हरियाणा में क्लस्टर पद्धति का संबंध किससे? फलों के उत्पादन से। भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खट्टे फल पूछ ले भाई। खट्टे फल हरियाणा में सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो सिरसा इसका आंसर होगा, नोट कर ले भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में अली बख्श खान का मकबरा कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा में अली बख्श खान का मकबरा कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। गदर पार्टी का नेता हरियाणा में किसे माना जाता है? तो काशीराम थे भाई ये गदर पार्टी के नेता। इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल नोट करें भाई सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये उर्दू साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार। रोहतक के जाट हाई स्कूल की स्थापना किसने की? तो बलदेव सिंह ने की थी। सारे अच्छे प्रश्न कवर करा रहा हूँ। इसके आखिरी में कुछ लिंग अनुपात से संबंधित प्रश्न भी करेंगे, किसका कितना लिंग अनुपात है वर्तमान के अनुसार कवर कराऊंगा, क्योंकि वो भी एक टॉपिक बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में बोगनवेलिया के पुष्प सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है सोहना में पाए जाते हैं। एक पर्यटक स्थल है जो सोहना गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा सरकार की कैशलेस ऐप का क्या नाम है? मोर खिसा। इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई सभी के लिए, नोट करें भाई। सीसवाल सभ्यता में कैसे गंडासे प्राप्त हुए हैं? तो सीसवाल सभ्यता में तांबे के हत्थे वाले गंडासे प्राप्त हुए हैं। और सीसवाल सभ्यता का संबंध कहाँ से है? तो ये है आपका राखी, ये हिसार से है। और सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने की थी भाई। किसने की थी? डॉक्टर सूरजभान ने की थी। कब की थी? 1968 में की थी, नोट कर लेना भाई। और बनावली की RS बिष्ट ने की थी 1973-74 में। तो दोनों का अंतर है, ऐसे ही डिफरेंस समझाया जाता है, बिल्कुल गहराई तक कवर कराते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा नया मोटर व्हीकल एक्ट कब लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 1 अप्रैल 2017 को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ और कब की गई? करनाल में की गई है, 1978 में की गई है भाई। अगला प्रश्न, चौधरी बंसीलाल सरकार में भजनलाल कृषि मंत्री कब बने? तो इसका जो राइट आंसर होगा, चौधरी बंसीलाल सरकार में भजनलाल कृषि मंत्री कब बने? 1972 में से कृषि मंत्री बना दिया गया। महेंद्रगढ़ की स्थापना किसने की? तो पटियाला के राजा थे नरेंद्र सिंह, पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। ऐसे प्रश्न मैंने कितनी बार कवर कराए, जब आपका महेंद्रगढ़ मैंने कवर कराया था उसमें शायद इस प्रश्न को मैंने बताया, शायद अभी हुआ नहीं है महेंद्रगढ़ मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं, हरियाणा के लिंग अनुपात।
तो अब लिंग अनुपात नोट कर ले भाई, किस जिले का लिंग अनुपात कितना है। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, जिसका सबसे अधिक लिंग अनुपात है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है। तो नोट कर ले, जिस भाई को स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। पहला प्रश्न देखते हैं, फतेहाबाद का लिंग अनुपात कितना है, 941 है भाई, नोट कर ले, वर्तमान के अनुसार बता रहा हूँ। पानीपत का 940 है भाई, नोट कर लें। सोनीपत का 939 है, तो सभी नोट करते चलें। सिरसा का 938 है, मेवात का 931 है, कैथल का 929 है। और पेड बैच वाले जो बच्चे हैं उनको ये PDF मिल जाएगी, उन्हें स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मिल जाएगी। अगला देखते हैं, कुरुक्षेत्र का 928 है, पंचकुला का 925 है, हिसार का 915 है, अम्बाला का 915 है। अगला प्रश्न देखते हैं, यमुनानगर का 915 है, फरीदाबाद का 914 है। तो सभी के लिंग अनुपात कवर करा रहा हूँ। रेवाड़ी 913 है, और पलवल का काफ़ी कम है फिलहाल भी, 909 है। जींद का और भी कम है, 905 है। महेंद्रगढ़ का 900 है। तो लिंग अनुपात में सुधार हुआ है 5 साल में, काफ़ी सुधार देखने को मिला है, जो 871 से 79 से अगर 14, तो मतलब काफ़ी बढ़ गया लगभग 5 साल के अंदर अंदर। अगला देखते हैं, महेंद्रगढ़ का 900 है, इसका भी काफ़ी कम है। और गुरुग्राम का अब भी कम है भाई, 898 है, कम है बिल्कुल। और रोहतक का भी 898 है, और भिवानी का 891 है, तो इनके भी कम है। करनाल का 888, ये बिल्कुल बहुत ही सोचने वाली बात हो जाती है, 888 लिंग अनुपात है। चरखी दादरी का भी कम है भाई, 887 है। और सबसे कम अगर हम बात करें झज्जर का है भाई, नोट कर ले, कम और ज़्यादा पूछ सकता है या फिर दूसरे नंबर पे पूछ सकता है, तो झज्जर का 885 है। अगर बात करें दूसरे नंबर पे कम, चरखी दादरी है भाई 887। और फतेहाबाद सबसे अधिक है भाई लिंग अनुपात, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर पानीपत है भाई सबसे अधिक, 940। तो ये वर्तमान का भाई डाटा जो मैंने आपको बताया है, फिलहाल का डाटा है, जो करंट का डाटा है। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी, और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आपके सामने नंबर है, आज ही पेड बैच ज्वाइन करें, बिल्कुल गहराई तक कवर करा रहे हैं। अभी कुछ नहीं निकला है, बहुत कुछ कराना बाकी है। ये सोच रहे हैं कि काफ़ी दिन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, सभी की PDF मिल जाएगी आपकी। 2-4 जो भी क्लास हुई है उनकी सभी की PDF मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ मिलता है, और ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। तो दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।